अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। आज गुरुदेव की कृपा से फिर हम इस चिंतन के लिए थोड़े स्वतंत्र हुए हैं। अपना पिछला विषय चल रहा था, इसलिए आपसे कई बार ये भी कहते हैं कि जब आप संध्या के लिए आसन पर बैठते हो, ये जो बाधाएं हैं, चाहे वो व्यवहारिक हैं, पारमार्थिक हैं, आदि भौतिक हैं, जैसे भी आदि भौतिक बाधाएं हैं, तो ये इसको काटने के लिए आप बैठते ही ये सतगुरु से प्रार्थना होनी चाहिए कि जीवन यात्रा सुंदर और सुखद हो और अपने को जान के जाए। 100 साल का जीवन जीते हुए अपने उपनिषदों में कहा है, वेदों में कहा है, अपने को जान के जाओ। तो ये हमारी अब इच्छा होनी चाहिए, शुद्ध संकल्प होना चाहिए। तो अपना प्रश्नोपनिषद चल रहा था, जिसमें पिपलाद ऋषि के पास 6 ऋषि आते हैं। तीसरे ऋषि का जो प्रश्न थे 6 थे, एक प्रश्न के अंदर 6 प्रश्न थे। आश्वलायन ऋषि ने पूछा था प्राणों के बारे में कि कैसे व्यष्टि में प्राण जो इतने श्रेष्ठ हैं तो कैसे शरीर में आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे शरीर को व्याप्त करते हैं, कैसे 5 भागों में बैठते हैं, कैसे बाहर ब्रह्मांड को में रहते हैं और कैसे सारा व्यष्टि समष्टि को व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार 6 प्रश्न पूछे थे, तो उनका उत्तर हो गया था। तो अब आगे लेते हैं कि आश्वलायन ऋषि के 100 पृष्ठ के ऊपर है। आश्वलायन ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात पिपलाद ऋषि से चौथा प्रश्न गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी ऋषि ने पूछा। सौर्यायणी ऋषि ने पूछा, उन्होंने एक प्रश्न में उनके 5 प्रश्न छुपे हुए थे। महाराज, मेरा पहला प्रश्न है, गाढ़ निद्रा में, बता दिया ना कि प्रकाशक देवता कौन से हैं, पिछला पूछा था उन्होंने। इसको धारक देवता कौन से हैं, इस आकारों को, ठीक है, और इसको प्रकाशक देवता कौन से हैं। फिर प्राण कहा श्रेष्ठ है, तो कहते प्राण का 5 में आपने 6 प्रश्नों में उत्तर ले लिया। अब उन्होंने पूछा सौर्यायणी ऋषि ने कि गाढ़ निद्रा के अंदर, ये सारे तो हैं, कार्य कर रहे हैं अपना अपना, ये देव हैं, इनको समष्टि में देवता कहते हैं और व्यष्टि में इंद्रियां और प्राण कहते हैं। तो कहा गाढ़ निद्रा में इन देवताओं में कौन कौन देवता सोते हैं, पहला प्रश्न ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है कौन कौन देवता जागते हैं, बिल्कुल खोल कर बताया हुआ है। तीसरा प्रश्न है स्वप्न को कौन देवता देखता है, सोते कौन है, जागता कौन है, फिर स्वप्न कौन देवता देखता है। चौथा प्रश्न है निद्रा के सुख को कौन भोगता है। वैसे कैसे गहरे प्रश्न हैं, हमें तो प्रश्न पूछने भी ना है। ये कैसे तत्वज्ञ पुरुष, अवतारी पुरुषों की कृपा है, हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें मिले हैं और हमें राज बता रहे हैं। तो कहा चौथा प्रश्न कि निद्रा के सुख को कौन भोगता है, और 5वां प्रश्न इन सब देवताओं का आश्रय कौन है, उत्पन्न कहाँ से होते हैं, ये आश्रय कौन है इनका। मैं ऋषि कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें। आगे 5 प्रश्न समझ। अब पिपलाद ऋषि ने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, 2 प्रश्न कौन कौन से हैं कि कौन सोता है देवता गाढ़ी निद्रा में और कौन जागता है, ये 2 प्रश्न पहले हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं पिपलाद ऋषि जी।
हे मुनीश्वर, जैसे सूर्य उदय होता है तो उसकी समस्त रश्मियाँ चारों ओर फैल जाती हैं, और फिर वह जब सूर्य अस्त होता है तो अपनी सारी किरणों को अपने में समेट लेता है, वैसे ही निद्रा के समय सभी देवता अर्थात देवताओं की इंद्रियां सिमटकर मन के अंदर लीन हो जाती हैं। अब जागृत और स्वप्न, आप निद्रा को देख लो। उन्होंने कहा ना, सारे सूर्य का उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य से सारी किरणें प्रकट हो जाती हैं सूर्य के उदय होने पर, और शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो सारी किरणें उसके अंदर सिमट कर लीन हो जाती है। ऐसे उन्होंने मन का उदाहरण दिया। यहाँ सूर्य की जगह पर कौन है? मन। कि मन से ये सारी इंद्रियां, इधर मन है और उधर कौन देवता है? मन का देवता, सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि मन से जैसे सारी इंद्रियां सुबह प्रकट हो जाती हैं और रात को लीन हो जाती हैं, जागृत आते ही मन से फिर प्रकट होकर अपना अलग अलग व्यवहार करते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि जागरण में तो भिन्न भिन्न हो जाती हैं, इसके विभाग हो जाते हैं। जितने देवता हैं इनमें दीवारें हो जाती हैं, इनका अलग अलग काम है, एक दूसरे के काम के अंदर ये हस्तक्षेप नहीं करते। और जब रात्रि का समय आता है तो सारे एक में लीन हो जाते हैं मन के अंदर। समझ आ रही है यहाँ पर कि जागृत में विभाग हो जाते हैं और जब निद्रा है तो वहाँ एक हो जाते हैं। ऐसे चलता है रोज। जागृत में विभाग, अलग अलग इनके काम, रात्रि में सब एक में लय, जिसको मन कहते हैं। अलग अलग व्यवहार होता है। गाढ़ निद्रा में 10 देवता इंद्रियां मन में लीन हो जाते हैं। नींद के अंदर सब 10 देवता, 10 इंद्रियां, समष्टि में उसको देवता कहते हैं और व्यष्टि में उनको इंद्रियां, तो मन के अंदर लीन हो जाते हैं। तो निद्रा में यह सुनने का व्यवहार बंद हो जाता है। आकाश का जो तन्मात्रा है वो लय हो जाती है मन के अंदर, तो सुनने का व्यवहार, कान तो हैं, बाहर के मकान तो हैं, बाहर की गोलकें तो हैं, पर इस मकान में रहने वाली जो तन्मात्राएं हैं वो मन के अंदर लीन हो जाती हैं। कैसे देखो, इतने सुंदर विभाग किए। अब वो सुनने, निद्रा के समय सुनने का व्यवहार बंद। क्यों व्यवहार बंद है? क्योंकि तन्मात्रा लीन है। कान दिख रहे हैं पर सुनना बंद है। गंध भी ग्रहण नहीं होता। गंध भी, कितना ही घर में कुछ बन रहा हो, निद्रा के समय गंध भी ग्रहण नहीं होता। स्पर्श का व्यवहार भी नहीं होता। जाना, आना, लेना, देना, मल त्याग, जल त्याग, मलिन जल त्याग, वाणी आदि सभी इंद्रियों का व्यवहार लय हो जाता है, प्रकट नहीं होता। तभी कहा जाता है कि वह सो रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग करना है कि कौन सो रहा है, पूछा है ना ये बात। तो सारी इंद्रियां अपना व्यवहार बंद कर देती हैं, सभी इंद्रियां मन में सो जाती हैं। इस अवस्था को निद्रा अवस्था कहते हैं। बस यहाँ पर कौन सोते हैं ये बात ध्यान देना है। देवता सोते हैं। ये बड़ा रहस्य है। पिंड और ब्रह्मांड में एक जैसा रहस्य है। जैसे पिंड में प्रलय होती है वैसे ब्रह्मांड में होती है।
अगर पिंड को समझ लिया तो हम ब्रह्मांड को समझ लेते हैं कि कौन कौन से देवता, प्रलय बताई थी ना, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय, आत्यांतिक प्रलय। तो महाप्रलय और नैमित्तिक प्रलय का भी यहाँ भेद प्रकट हो जाता है कि जैसे सारे देवता सो जाते हैं दसों, और कहाँ सोते हैं दसों देवता? मन के अंदर। तभी कहते हैं कि ये सो गया। भले सुषुप्ति ना आए पर इंद्रियां सोती हैं तो हम ये बात कहते हैं कि भाई ये तो सो रहा है। समझ रहे? अब सुषुप्ति की आगे अवस्था है, पहले निद्रा इंद्रियों को है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, पूछा था सौर्यायनी ऋषि ने कि कौन सोते हैं, कौन देवता सोते हैं? नहीं, उन्होंने कहा कौन सोते हैं? तो कहा इनमें से गाढ़ी निद्रा में 10 देवता सोते हैं। तभी कहते हैं 10 देवता के सोने पर कि ये नींद है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें सुषुप्ति नहीं कही है, नींद है, जिसमें अपने स्वप्न भी ले सकते हैं, कई बार छिछली नींद भी आती है। पर बाहर की इंद्रियां सोने को ही क्या कहते हैं? निद्रावस्था। पर यहाँ प्राण जागते हैं। लेकिन मन कैसे अपने घर जाता है ये भी वो बताएंगे। 10 इंद्रियां सोती हैं और प्राण जागते हैं, वे चलते रहते हैं, उनका व्यवहार बंद नहीं होता। श्रेष्ठ क्यों कहे गए, ज्येष्ठ क्यों कहे गए? कि प्राण अखंड रूप से चलते रहते हैं, अपना कार्य करते हैं और आसक्ति से भी रहित है। 10 इंद्रियां और प्राण में क्या भेद है? कि प्राण में आसक्ति नहीं है, प्राण चलते रहे, कोई आसक्ति नहीं है प्राणों को किसी में, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। देखो, और जो इंद्रियां हैं देवों की, इनमें आसक्ति है, इसलिए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। कई कारण पहले भी बताए हैं, आज अब विषय के अनुसार ये कारण भी देख लो कि 10 इंद्रियों से प्राण श्रेष्ठ हैं। 10 इंद्रियां सोती हैं और प्राण जागते हैं सदा, जब तक देह है प्राण है। तो ये भेद है कि प्राण बिना किसी विश्राम के चलते रहते हैं। इंद्रियां सो जाएं तो भी चलती हैं, इंद्रियां ना सो तो भी चलती हैं, व्यवहार इनका बंद नहीं होता। फिर इनमें दूसरा क्या इसकी विशेषता है कि इन इंद्रियों में जो देवताओं की हैं, इनमें आसक्ति है और प्राण में आसक्ति नहीं है। तो ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। निद्रा अवस्था इंद्रियों को है और इंद्रियां मन में सोती हैं, प्राण जागते हैं और चलते रहते हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अभी मन का और बताएंगे, गाढ़ी निद्रा कही ना, उसके बाद वो तीसरा प्रश्न आएगा कि भाई सुख कौन भोगता है, और ये निद्रा की ये अवस्था बताई, इंद्रियां सो गई मन के अंदर और फिर प्राण जागते रहे। 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। उनका व्यवहार बंद नहीं होता। जैसे यज्ञ कुंड में सभी सामग्री की आहुतियाँ दे दी जाती हैं, वैसे ही रोज इंद्रियों की, देवताओं की, ब्रह्मांड में देवताओं की और पिंड में इंद्रियों की आहुति मन में हो जाती है। वैसे ही रोज इंद्रियों की, देवताओं की आहुति मन में हो जाती है। अब प्राण अपना कार्य बंद नहीं करते। मुख्य प्राण, अब इन प्राण के अंदर आपको बताया था कि मुख्य प्राण जो है वो ही 5 विभागों में सबको कार्य देता है शरीर के अंदर। इसमें होगा पर आपको बता देते हैं। एक मुख्य प्राण, इन प्राणों में एक मुख्य प्राण है। तो कहाँ रहता है मुख्य प्राण? तो कहा मुख्य प्राण जो मुख और नासिका में चलता है। मुख्य प्राण कहाँ कहाँ रहता है? मुख में और नासिका में तो
क्रिया करता है, चलता रहता है, पर बैठता कहाँ है, स्थिति कहाँ है उसकी? ये स्थिति उसकी आँख और कान के अंदर है, याद रखना। ठीक है, आगे इसमें आएगा, पर आपको साथ साथ बता देते हैं कि मुख्य प्राण क्रिया कहाँ करता है, अपना कार्य कहाँ करता है, चलता कहाँ है? ये यहाँ पर मुख और नासिका में चलता रहता है, सदा चलता रहता है। और स्थिति कहाँ है इसकी? आँखों में और कान में। अभी आप देखते होंगे कि अपने कर्म कांड के जितने वो बताते हैं, तो उसमें सुना हुए कानों में पहले प्राण। अब पूरा खोल के नहीं बताएंगे, नहीं, आप देखना ही शुरू कर दो कि भाई कब जाना है शरीर से, तो उसमें पहले प्राण कानों वाले लय हो जाते हैं, और आँख वाला सबसे लास्ट आखिर में लय होता है, देखते हैं। तो ये इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जानकारी के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और ना जानने में सारा दिन रोता है, कभी किससे चिपका बैठा है, कभी किससे चिपका बैठा है। जानने का केवल ये लाभ है। जानने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई विशेष इंद्रियां लग जाएंगी, विशेष कोई बुद्धि लग जाएगी। उल्टा जो लगा हुआ है, जिसका अध्यास है, जिसके अध्यास से हम मरते हैं, वो छूट जाएगा और हम अमर हो जाएंगे। देखो, अमर अपना स्वरूप है, पर कैसे निरावरण होगा? कहते अध्यास को छोड़ने से। आ रही है बात समझ में? कितना छोटा सा काम है पर कितना कठिन है। इतना समय हो गया सुनते मनन करते, निष्ठा में नहीं आता, दिखता है। तो कह रहे हैं कि ये मुख और नासिका में चलता है, और आपको ये भी बता दिया कि इसकी स्थिति आँख और कान में रहती है, कान इंद्री में रहती है। वह अग्नि के उदान प्राण के साथ। अब देखो, आपने यहाँ तक 2 प्रश्न हल किए कि इंद्रियां मन में सो गई, अब मन भी आगे जाता है। अब ये उस तीसरे प्रश्न की ओर चल दिए। वह अग्नि, अब मुख्य प्राण क्या करता है? अग्नि के उदान प्राण पर उससे सम्मिलित होकर के मन को रोज, अंतिम समय में ये क्रिया होती है, पर रोज होती है ब्रह्मांड इसमें पिंड में प्रलय, तो रोज वही क्रिया होती है। इंद्रियों का मन में लय और मन को मुख्य प्राण उदान प्राण पर ध्यान देना। उदान प्राण का यहाँ काम है। उदान प्राण पर को साथ लेकर हृदय काश में लीन हो कर देता है। मुख्य प्राण क्या करता है? उदान प्राण को साथ लेकर जो इंद्रियां मन में लीन थी, मन को ले जाकर के कहाँ लीन कर देता है? हृदय देश के अंदर लीन कर देता है, और यहाँ पर हो जाती है गाढ़ी निद्रा, सुषुप्ति अवस्था। वाह सतगुरुदेव, ये आपकी कृपा से पता चला कि गाढ़ी निद्रा हृदय काश में मन को लीन करने पर होती है। हृदय में ब्रह्म ही व्याप्त है। व्याप्त तो सब जगह है, पर हृदय में, मस्तिष्क में सामान्य से विशेष। तो यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा व्याप्त है, हृदय में परमात्मा का निवास है। गीता में भी भगवान ने कितनी बार कहा है ज्ञान गम्य, ये ज्ञान गम्य हिये में सबके बसा। फिर कहा मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ, कहा। फिर आगे फिर कहा 18वें में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कहा। हृदय का बहुत बार नाम लिया। तो हृदय में परमात्मा निवास करता है। यह मनोदेव विज्ञान स्वरूप जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। अब ये जो मैं है जीवात्मा जिसका नाम है तो ब्रह्म स्वरूप, पर परिचिंता को ओढ़ता है, इंद्रियों को ओढ़ता है, देह का अध्यास करता है बुद्धि के कारण। तो बुद्धि वाला इसमें लीन हो जाता है, उसको जीवात्मा कहा। तो इस मैं का कहाँ लीन हो जाता है? गाढ़ी निद्रा में होता है। समझ आती है बात? आज देख लेना, जा कर के आराम से देखना। पर आश्चर्य है, जब गाढ़ी निद्रा में लीन होता है
तो प्रकाशक तो रहता हूँ, पर विशेष जानना लय हो जाता है, क्योंकि बुद्धि लय हो जाती है। तो हृदय में ब्रह्म ही व्याप्त है, परमात्मा का निवास है, यह मनोदेव। अब इसको कौन सा देव कहा? मन वाले को, जीव को मनोदेव भी कहते हैं। यह मनोदेव विज्ञान स्वरूप जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है रोज। ब्रह्म प्रकाश में लिखा है, रोज अपने प्रियतम संग विश्राम करता है, पर जानता नहीं। करते हो, रोज देह को छोड़ते हैं और प्रीतम को मिलते हैं, पर कहाँ जानते हैं? बताइए। सारा झगड़ा तो जानने का है ना। तो ये सारे अधिकारी के लिए जरूरी है। तो अधिकारी ये बड़ी जल्दी समझ जाता है, पर अधिकारी होने के लिए सीढ़ियां हैं, कर्म, उपासना, सेवा, तप। समझ रहे हो? व्यर्थ कुछ भी नहीं, पर आगे कुछ और है। अब यह जानने के बाद आगे कुछ जानना शेष है ही नहीं। कहा मैत्रेयी को, याज्ञवल्क्य ने कहा कि यहाँ जानने के बाद जानना नहीं रहता। उदालक ऋषि ने श्वेत केतु अपने पुत्र को कहा कि जहाँ जानने पर कुछ बाकी जानना नहीं रहता। भगवान ने गीता में कह दिया, इसको जानने से जानना सब आ चुका। 7वें अध्याय में, मनुष्यों में हजारों ये विरला योग आचरे। सबके लिए नहीं है ये, तो बाकी सीढ़ियाँ सभी सार्थक है। ये सब श्रेष्ठ है जो हो रहा है विश्व में, पर जो यहाँ आ गया वो पीछे पलट के ना देखे। तो ये बात कह रहे हैं, उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है श्रवण। आप ही मनन करके बताना, सभी सुनने वालों जहाँ भी सुन रहे हो, श्रवण के बाद ही हमें समझ आई कि मुक्त स्वरूप आत्मा हो। तो ये बात कही कि जीवात्मा का रोज परमात्मा में लीन है। जब इंद्रियां, देवता और विज्ञान स्वरूप जीवात्मा गाढ़ी निद्रा में ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो प्राण जागते रहते हैं। यह भावार्थ यह है कि गाढ़ी निद्रा इंद्रिय देवताओं को है, प्राण गाढ़ी निद्रा में भी जागता रहता है। पिपलाद ऋषि ने यह स्पष्ट कर दिया कि गाढ़ी निद्रा में 10 इंद्रियां और मन सोता है। मन भी सोता है ना, देखो। और इन सब का किसमें लय होता है? इन सब का प्राणों में लय हो जाता है। प्राण इनकी निद्रा में भी जागता है। प्राण प्रत्येक रोज जीवात्मा को ब्रह्मलोक में ले जाता है। उपनिषद में वो बताया हुआ है, सलीले को दृष्टा अद्वैतो बताया है बहुत बार ये मंत्र। ऐसास्य परम गति, ऐसास्य परम संपदा, ऐसास्य परम आनंद, एतस्यैव आनंदस्य ज्ञानी भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति, कि इसी हृदय आकाश की जो स्थिति है ब्रह्मांड में, इसमें स्थित होकर के जीवात्मा इसी के एक कण आनंद को लेकर विश्वों में आनंदित होती है। देखो, मात्रा मुपजीवन्ति, कि एक छोटी से बिंदु से वो आनंद युक्त रहकर जिंदा रहती है, विश्वों में आनंद लेती है। कितने आश्चर्य हैं। तो बताया कि यहाँ रोज ब्रह्मलोक में जाते हैं। ये उपनिषद कह रहे हैं ब्रह्मलोक है, ऐसास्य परम संपदा, ऐसास्य परम धाम, कि ये परम धाम है जहाँ जाना चाहते हो। रोज जाता है जीवात्मा, ये उपनिषद समझा रहे हैं और हमें गुरुदेव ने दिखा दिया। यहाँ 2 प्रश्नों का उत्तर सौर्यायणी मुनि को दे दिया। किसने दिया? पिपलाद ऋषि दे दिया 2 प्रश्नों का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न था कि स्वप्न कौन देवता देखता है। यहाँ तीसरे प्रश्न के संदर्भ में पिपलाद ऋषि ने सौर्यायणी मुनि से कहा, हे गार्गे, गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण सौर्यायणी को क्या कहा? गार्गे। हे गार्गे, स्वप्न अवस्था में
मनोदेव, मन होता है उसके पास, सत्ता चेतन मैं के पास मन है। मन सहित चेतन स्वपन सृष्टि को देखता है, मनोदेव देखता है। छोटी भाषा में अपनी शक्ति से, अपनी अविद्या शक्ति से, ब्रह्मांड में ईश्वर माया शक्ति से सृष्टि रचता है और पिंड में जीव अविद्या शक्ति से सृष्टि रचता है। ये भी ध्यान देना है। बात समझ आ रही? यहाँ माया शक्ति नहीं कहेंगे, जीव अविद्या शक्ति से सृष्टि रचता है। तो अपनी शक्ति से सृष्टि स्वयं रचता है, स्वयं ही स्वप्न का दृष्टा भी है, अपनी महिमा में खुद प्रतिष्ठित है। आप अपनी महिमा में स्वप्न में खुद ही प्रतिष्ठित होते हो, फिर कहते हो परमात्मा कैसे सृष्टि को रचेगा, कैसे दृष्टा है, कैसे असंग है, कैसे हो सकता है ये तो द्वैत है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। तो यहाँ पर विचार करो कि आप रोज ही सृष्टि रच लेते हो एक छोटी सी मैं के रूप में, तो क्या वो आपसे इतना गया बीता है कि वो सृष्टि रच कर असंग नहीं हो सकता? देखिए, उसने पूरे ब्रह्मांड का सैंपल पिंड को तैयार कर दिया। अब सतगुरुदेव बता रहे कि क्यों ढूंढ रहा है बाहर, इधर उधर भाग रहा है। ब्रह्म प्रकाश तेरा अपना आपा, अपने आप में देख ले कि कैसे तू ही मैं के लय होने पर पूरे स्वप्न का प्रकाशक भी है और मैं के लय होने पर सुषुप्ति का प्रकाशक भी है। स्वप्न देखने वाला स्वप्न दृष्टा भी स्वयं है और स्वप्न सृष्टा भी स्वयं है। अपनी महिमा में खुद प्रतिष्ठित है, तभी देखे हुए या कभी सुने हुए के संस्कार होते हैं, उसे अपनी शक्ति से आकार का रूप देकर स्वप्न देखता है। आप अपनी शक्ति से आकार बना लेते हो, जैसे संस्कार हैं वैसे आकार हो जाते हैं। अच्छा, आप जागते भी देखा करो, आपके संस्कारों में उठता है कि भाई पिछले दिनों मुझे कौन मिला था, माँ या बहन, तो अंदर आकार के रूप में आ जाते हैं, आते हैं। फिर कोई यहाँ पर कहता है मैं बहुत साधना करता हूँ, समाधि लगाता हूँ, मुझे परमात्मा दर्शन देते हैं। तो ये शक्ति किसकी है? दिखाने की शक्ति ये मनोदेव की है। जैसे संस्कार होंगे वैसा आकार, शुद्ध संस्कार होंगे तो परमात्मा दिखेंगे, मलिन संस्कार होंगे जगत दिखेगा। तो ऐसे ही स्वप्न के अंदर अपनी शक्ति से आकारों को रूप देकर स्वप्न देखता है। स्वप्न देखने वाला जीवात्मा मन सहित ये कार्य रचता है। सब कुछ दिखते हुए भी स्वप्न का कोई भी पदार्थ मूर्त रूप से सत्य नहीं है। जैसे बाहर कुर्सी मेज है तो ये सच्चे दिख हैं कुछ समय के लिए, पर वो दिखते तो हैं लेकिन वो मूर्त माने स्थूल रूप में सत्य नहीं है। और एक और बात भी बता दें आपको कि जैसे मूर्त रूप से दिखते हैं ना स्वप्न के, हाँ, स्वप्न में सारा कुछ दिखता है मूर्त रूप से, पर वो स्थूल नहीं है, वो मूर्त रूप से नहीं है, वो तो ऐसे संकल्प है। तो ऐसे ही ध्यान देना कि स्वप्न के अंदर एक क्षण में अपने कितने साल भी बीत जाते हैं, बीतते हैं। एक क्षण स्वप्न आया, 2 क्षण स्वप्न आया, 5 क्षण आया, 1 मिनट आया, कितने सालों के जीवन हम उसमें देख लेते हैं। ये भी स्वप्न की विशेषता है कि एक क्षण में अपने जीवन के कितने साल दिख सकते हैं। तो स्वप्न वास्तव में जागृत जैसा नहीं है, पर जागृत गहराई से देखें तो स्वप्नवत है। स्वप्न देखने वाला मनोदेव को सब कुछ दिखते हुए भी
पदार्थ मूर्त रूप में सत्य नहीं है। बस यही वास्तविक सत्य है कि जागृत जगत भी दिखते हुए मिथ्या है, सत्य नहीं है। अब बताओ, जो व्यक्ति अपने सामने चले गए, क्या वो फिर दिखेंगे उसी रूप में? उसी रूप में फिर नहीं दिख सकते। अगर वो जगत में आएंगी जीवात्मा तो रूप अलग होगा, आकार अलग होगा, नाम अलग होगा, स्वभाव अलग होगा। हमारे किस काम का? अगर हम जान भी जाएं कि ये जीवात्मा वही है पिछले जन्म वाली, तो अपने किस काम की है बताइए? उल्टा कष्ट का कारण है। दो को याद रखना, दो परिवारों से निभाना। इसलिए ईश्वर ने जो भी बनाया है वो बहुत सुंदर है। उसने बिल्कुल पिछले मस्तिष्क का पूरा, जैसे डिलीट कहते हैं ना, उसको वाश कर दिया, डिलीट कर दिया और नया उसमें भर दिया, चाहे उसी के पास भेज दिया। अपने परिवार में ही जीव वासनाओं से चक्कर निकालता रहता है, पर ईश्वर ने यह सब ढक दिया। तो बताया है कि सब कुछ देखते हुए भी ये सारा जगत वास्तविक सत्य नहीं है, केवल ईश्वर का संकल्प है। वो एक छोटा स्वप्न तो आपका संकल्प है, जो आप में घटा वही ब्रह्मांड में घटता है। तो ये जो ब्रह्मांड है ये ईश्वर का संकल्प है, उसकी महिमा है, उसका ऐश्वर्य है। स्वप्न में मन प्रधान होने के कारण जीवात्मा मनोदेव कभी कभी ऊटपटांग सृष्टि भी रच लेता है। देखते हैं, कभी यहाँ बैठे होते हैं और फिर इतने में गंगा स्नान करने चले जाते हैं, इतने में कोई सत्संग की चर्चा होती है, वहाँ सत्संग का सृजन कर लेते हैं। होता है ऐसे, किसी के साथ ही मन जोड़ देता है। तो ये स्वप्न की विशेषता है। जागृत में ऐसा नहीं होता, बुद्धि प्रधान होती है तो वो कुछ भी मन में अगर ऊटपटांग आए तो वो वैसा नहीं करने देती। इधर की घटना उधर जोड़ देता है, उधर की घटना इधर जोड़ देता है। यह रचना देखने वाला मनोदेव जीवात्मा है। यह सब स्वप्न में बनता है, मिटता है, पर होता तो सदा केवल जीवात्मा ही है। मतलब ये सारा विस्तार किसका है? स्वप्न का, जीवात्मा का ही। सृष्टि रूप से भी और दृष्टा रूप से भी वही है। यह सौर्यायणी मुनि द्वारा पूछे गए तीसरे प्रश्न का उत्तर है। कितने प्रश्न आज अपने हल किए? 3 किए, ठीक है। तो ये तीसरा प्रश्न था। पहला था कि सोता कौन है, कौन देवता, और जागता कौन है। तीसरा स्वप्न को कौन देखता है। तो आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे। हरिओम। शांति शांति।